Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching Fican classes. Let's hit the concepts. So in this particular video हम लोग solve करने जा रहे हैं question number 7 from exercise of chapter number 8 that is motion for NCERT class 9th. तो चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. एक बॉल को 20 मीटर्स के हाइट से ड्रॉप किया गया है. ड्रॉप किया गया है कहने का मतलब ये है कि इनिशियली वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी. रेस्ट कंडीशन से धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. एंड हाइट इज 20 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. करेक्ट. तो ये एक प्रकार से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि देखो जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया गया, इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो नीचे जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मींस देयर मस्ट बी सम एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन होने पर ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है. और ये एक्सीलरेशन कहाँ से पैदा हो रहा है? दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आता है, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. तो ये जो दिया हुआ है इन्होंने बता दिया है. अगर नहीं भी बताता तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी अगर कोई पार्टिकल ड्रॉप किया जा रहा है. ठीक है. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. अब पहला सवाल ये है कि किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. इट मीन्स कि ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी. सेकंड क्वेश्चन इज आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. कितने समय के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. तो आइए थोड़ा सा एनिमेशन देखते हैं. ये मैंने ग्राउंड बना लिया, ये बॉल कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है. एक बार फिर देखते हैं. इस तरीके से ड्रॉप कर रहा होगा. अब इस क्वेश्चन को देखते ही पढ़ते ही हमें इसमें से पहले गिवन क्वांटिटीज निकालनी होती है. तो मैंने तुम्हें बताया कि ड्रॉप किया गया है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. यहाँ हाइट देता है, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है 20 मीटर्स. एंड देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन. ठीक है. तो गिवन क्वांटिटीज हमने लिख ली. अब हमें फाइंड आउट क्या करना था. पहला सवाल ये था कि फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो अब देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है. तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है. तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं. Just think of third equation of motion. v square minus u square is equals to 2as. तो यहाँ पर देखो v के अलावा u, a and s तीनों ही क्वांटिटी हमें पता है. देखिए इक्वेशन लिखते हैं. v square minus u square is equals to 2as. तो a, s and u ये तीनों ही चीजें हमें पता है. v square बस नहीं पता है. इट मीन्स कि v की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, वैल्यू हम निकाल सकते हैं. बाकी सारी चीजें हम पुट कर देंगे. और देखिए u की वैल्यू तो 0 है. 2 into acceleration is 10, s is 20. इसे मल्टीप्लाई करने से you will get 400. v square will be equals to 400. तो 400 किसका स्क्वायर है? 20 का. So answer should be 20 meters per second. आती है बात समझ में यहाँ तक. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि at what time it will strike the ground. कितने समय पे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. तो टाइम निकालना है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन सोचिए. पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at. क्या इस इक्वेशन से मैं टाइम निकाल सकता हूँ? हाँ, v पता है, u पता है, a पता है, तो टाइम में निकाल सकता हूँ. दूसरा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्या s पता है मुझे? बिल्कुल पता है. इज इक्वल्स टू u पता है, टाइम नहीं पता है, a भी पता है. दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन भी मैं यूज कर सकता हूँ. अब जो है कि बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार ऐसा होगा कि मोर देन वन इक्वेशन से यू कैन गेट योर आंसर. ठीक है. एक से ज्यादा इक्वेशन से भी आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको चूज करना होगा कि कौन सा इक्वेशन मुझे आसानी से आंसर दे देगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. और प्लस अगर इक्वेशन डिफिकल्ट है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके मिस्टेक्स की. करेक्ट ना. तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि उसमें टी स्क्वायर के टर्म में नहीं है, लेकिन सेकंड में टी जो है स्क्वायर के टर्म में. स्क्वायर के टर्म में मतलब उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा. समझ में आती है बात. चलो हम पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं. एज पर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at. सारे डेटा हम रख लेंगे. v minus u divided by a will be equals to टाइम. डेटा पुट करेंगे और आंसर विल बी 2 seconds. तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.